अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरी से होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे, बाद होंगे, शादबाद होंगे। और आप देख रहे हैं अपना चैनल जिसका नाम है पाकिस्तानी जीनियस रिएक्शन यूट्यूब चैनल, जो हमने बनाया है आपके लिए। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, वीडियो तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हैं जे भाई डॉन, और ये हैं आपके होस्ट, आपके दोस्त भट्टी भाई जान। अस्सलाम वालेकुम। और मैं हाफिज भाई। और आज हम किस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं जी? वीडियो है जी, इंडिया यूके टू जॉइंटली डेवलप 6th जनरेशन। जी मैं आपको बताता हूँ, टेम्पेस्ट छोड़ो जी, इंडिया और यूके मिलके बना रहे हैं 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट। ओह वेल डन। ज्वाइंटली, जहाँ पे एक हमारा दोस्त गया हुआ है यूके। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले थोड़ी सी गुजारिश तो वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से, एक लाइक का बटन दबाने की वजह से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है और हम बहुत खुश होते हैं जब आपके इमोजी आते हैं। और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है दोस्तों, सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं है। बटन दबाना मत भूलिएगा। भट्टी भाई क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ताकि आपका और हमारा तारमेल मिल सके। जी चले हैं वीडियो देखते हैं। फैन शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। कुछ दिनों पहले ही रिपोर्ट्स आई थी कि रोल्स रॉयस ने AMCA के लिए जेट इंजन डेवलप करने का प्रस्ताव रखा है। तो अब इसके बाद एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत और यूके मिलकर एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे, जिसका कि 3D मॉडल भी कुछ दिनों पहले ही रिलीज कर दिया गया है। तो जानते हैं पूरा मामला, वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मॉडल चेक कर। तो दोस्तों, यूके डेवलप कर रहा है एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और इस प्रोजेक्ट का नाम है टेम्पेस्ट, जिससे कि आप में से बहुत से लोग फैमिलियर भी होंगे। तो रोल्स रॉयस के AMCA के इंजन बनाने के अनाउंसमेंट के बाद अब यूके के डिफेंस सेक्रेटरी बेन वॉलिस ने कहा है कि यूके ने टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट के लिए कई इंटरनेशनल पार्टनर्स को इनवाइट किया है, जिसमें कि इंडिया भी शामिल है। और आपको बता दें कि यूके और इंडिया के बीच 2019 में एक अंडरस्टैंडिंग का मेमोरेंडम साइन किया गया था और इसी के चलते यूके के डिफेंस ऑफिशियल्स ने अपने इंडियन काउंटर पार्ट्स को पूरा टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट समझाया है, यानी कि ब्रीफिंग दी है टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट पे, अपने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे। तो जहां पर आप सोच रहे होंगे कि भारत ने अब तक अपना 5th जनरेशन जेट तक नहीं बनाया है, तो 6th जनरेशन जेट कैसे भारत बना सकता है? तो यहाँ पर आपको बता दूं कि मेन टेक्नोलॉजी और कंसेप्ट यूके का इसमें रहेगा और भारत को फंड्स और टेक्निकल सपोर्ट के लिए इनवाइट किया गया है। भारत के पास भी वैसे काफी काबिल इंजीनियर्स हैं, लेकिन क्योंकि हमने शुरुआत ही काफी देर से करी है और दूसरा हमारे देश में पॉलिटिक्स की वजह से नेशनल डिफेंस के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स भी अंडर एस्टिमेट कर दिए जाते हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अपने AMCA का भी काम शुरू हो चुका है और उसे भी स्पीड अप कर दिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं टेम्पेस्ट 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के कुछ फीचर्स। तो ये एक प्रपोज्ड फाइटर जेट कंसेप्ट है BAE सिस्टम्स की ओर से और यूके में रॉयल एयरफोर्स और इटालियन एयरफोर्स के लिए बनाया जा रहा है। इसके डेवलपमेंट के लिए एक टीम टेम्पेस्ट बनाई गई है, जिसमें शामिल है यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, BAE सिस्टम्स, रोल्स रॉयस, लियोनार्डो SPA और MBDA कंपनीज। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट पर ब्रिटिश सरकार 2 बिलियन पाउंड्स खर्च कर चुकी होगी 2025 तक। तो इसका रोल होगा एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का। इसके साथ ही दोस्तों, स्टेल्थ तो 2025 के बाद तक बहुत ही कॉमन फीचर होने वाला है, जो कि लगभग सभी फ्यूचर एयरक्राफ्ट में देखने को हमें मिलेगा। यहाँ पर भी स्टेल्थ का फीचर दिया गया है। स्टेल्थ के अलावा इसमें ऐसे घातक फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि स्वामिंग टेक्नोलॉजी, जिससे कि ये आसपास के ड्रोन्स को कंट्रोल कर पाएगा। ये पायलट्स के अलावा अनमैन्ड भी फ्लाई कर सकेगा। इसके साथ ही इसमें
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा, यार, डीप पायलट लर्निंग तो चलेगा सिस्टम्स पायलट होंगे वाला। और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। इसके अलावा एक और सुपर फीचर को इसको दिया गया है जो कि है कोऑपरेटिव एंगेजमेंट कैपेबिलिटी, यानी कि बैटलफील्ड पर कोऑपरेट कर पाने की जो क्षमता है वो इसमें है। सेंसर्स, डेटा और मैसेज शेयर करना ताकि अटैक या फिर डिफेंस को कोऑपरेट किया जा सके। दोस्तों टेम्पेस्ट में होगा एक एडेप्टिव साइकिल इंजन। दोस्तों ये खास स्मार्ट इंजन होते हैं जो कि खुद से मैक्सिमम पावर के लिए हाई थ्रस्ट मोड और ऑप्टिमम फ्यूल सेविंग्स के लिए एफिशिएंसी मोड में स्विच हो जाते हैं। तो आप अगर इस टॉपिक पर यानी कि एडेप्टिव साइकिल इंजन पर एक डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। बिल्कुल जी, आपके लिए खुशी की बात है वाकई यार, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अगर वो इसमें बता रहे हैं ना कि उसने इंडिया को इनवाइट किया कि आप इसमें हमारे साथ काम करें, तो इससे फ़ायदा ये होगा इंडिया को कि इंडिया यार जब उसके साथ कंट्रीब्यूट करेगा तो इंडिया को ज़ाहिर बात है वो ये मिलेंगे एयरक्राफ्ट। हाँ मिलेंगे, लाजमी जी, मिलेंगे। सबसे जो मेन बात है वो क्योंकि ये है इंडिया भी कि इन्वेस्टमेंट करेगा ना इधर इनके हाँ, बनाने में। अब यूके ने इंडिया को इस काबिल समझा तो उन्होंने एंगेज किया है, क्योंकि भाई- उनको पता है कि भी ऐसे इंजीनियर्स हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो हमारी हेल्प आउट कर सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं भट्टी भाई, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। और यार वैसे एयरक्राफ्ट बनाने में खर्चा बहुत आएगा यार। यार 6th जनरेशन, और वो कह रहा था, वैसे तो भाई कह रहा था 2025 तक ये स्टेल्थ जो टेक्नोलॉजी आम हो जाएगी, ऐसा फीचर लेकिन ये इतनी भी आम नहीं होगी जिस तरह वो कह रहा आम होगी, जो रडार पे नजर नहीं आएगा। ऐसे एयरक्राफ्ट। फीचर यार आसपास वाले जो भी है जितने भी ड्रोन वगैरह वो भी उससे भी कंट्रोल कंट्रोल कर सकता है। और बगैर पायलट के भी चल सकता है, पायलट के साथ भी चल सकता है। ड्रोन का यार। ड्रोन है, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट है यार, इस पे आप कितना जो बाकी काम यार लुक बहुत- बनाई है ना इसकी, ये एक अमेरिकन लड़ाकू विमान इस विमान। के पहले चल रहे हैं, उससे भी घातक उन्होंने बनाई है। घातक क्या है, मैंने कहा वो तो इसके जैसे नजदीक घातक भी नहीं फिल्म आएगा। बनाई है ना इंडिया वालों ने, हाँ। वैसे ये इसकी लुक भी बना दी है घातक। यार वैसे कमाल का एयरक्राफ्ट बना रहे हैं और वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है जनरेशन भी इंडिया अच्छी के है, लिए। फ्यूल क्योंकि- एफिशिएंसी भी अच्छी होगी। अभी उसके बारे में टोटल डिस्क्रिप्शन नहीं आई। अच्छा, मैं तो जैसे ये उसकी हाइट कितनी हाइट पर वो फ्लाई कर सकेगा। अभी भाई कितने भाई weapons अभी लेके ये जाएगा। सिर्फ 3D मॉडल बनाया। अभी तो उन्होंने मॉडल ही तैयार किया। तो और मजे की बात ये है अभी- कि यूके वालों ने यार इंडिया को वाकई अगर इन्होंने अच्छा शामिल जय किया भाई, है- उसको एक्सपेक्टेड टाइम्स कितना तकरीबन लग जाएगा इसको लॉन्च करते करते, एक्चुअल इसके मॉडल को? क्या तकरीबन जे भाई से तो आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे जे भाई चेयरपर्सन है। जे भाई को ऑटोमोबाइल्स 6th और generation व्हीकल्स में। में बहुत ज्यादा नॉलेज है। नॉलेज है, अनुभवता ज्यादा है। तो ये अनुभव मेरे ज्यादा है मेरे हिसाब से ना ये जल्दी से जल्दी तकरीबन 3-4 मंथ या 6 और मंथ भाई ये कम से कम इसको 10 साल लगेंगे। और नहीं भाई चलो देख लेना। भाई नहीं, 10 10 साल ना, ये जो कम से देखें कम भाई। 3 से 4 साल और तो नहीं लग भाई ही जी क्या हो गया आपको? जी भाई, अभी उस पे काम भाई start उन्होंने किया स्टार्ट हो सकता है को कंप्लीट हो गया हो तो ये वीडियो अभी बनी हो। अच्छा, वीडियो लेट होगी भाई हो नहीं कि उन्होंने बाद में बताया हो, जाए बाद में अनाउंसमेंट की हो उनकी मीडिया ने, उनकी गवर्नमेंट ने, क्योंकि काफी हद तक काम इसका कंप्लीट हो चुका होगा। अच्छा, अभी जो हाईएस्ट जो अगर चल रही है उन्होंने जनरेशन वो मॉडल अब पे दिया कौन है सी ना चल तो रही है? अब तक हाई है, 5th चल रही है जो अमेरिका के पास। तो ये 6th जनरेशन अमेरिका जो को भी पछाड़ रही है। F-35 एयरक्राफ्ट है ना, वो 5th जनरेशन है। तो ये अमेरिका यूके को के पास जो है, इसका मतलब ऐसे है कि यूके के पास काफी टेक्नोलॉजी यार यूके के पास जितनी United टेक्नोलॉजी Kingdom- अमेरिका के Kingdom पास आ है ना गया इस ना। टाइम, वो किसी के पास नहीं। और जो कामयाब और मौसर तरीन टेक्नोलॉजी है अमेरिका की। वो अमेरिका के पास। नहीं, इंडिया भी बहुत ज्यादा आगे वो है। बात नहीं कर रहे आज जे जे भाई, भाई। नहीं ये इंडिया बढ़ रहा है। कह रहे हैं ना इंडिया कि- बढ़ रहा है, देखो मेरी बात सुने, लेकिन अभी उस स्टेज वो- पे नहीं आया। भाई मेरी बात सुने, अमेरिका वगैरह ना जो ये शुरू से ही आगे निकलने की कोशिश कर रहे जे हैं। भाई, शुरू से ही- आपने मैंने कोशिश नहीं करी, आगे हैं मैं ये- अमेरिका आगे है। मेरी- जे भाई, तो हम आपने तो पहले 19 हमारी आपस में रही बार, फिर कुछ वो ब्रिटिश वगैरह करके चले गए, तो इंडिया अब ये कदम चलना शुरू जे किया ना मेरी इंडिया। बात सुने तो आप, अब ये इस तरह आपने की कभी दौर में शामिल- 70s या 60s की हॉलीवुड की कोई मूवीज देखी हैं?
उसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज हुई जी जो Lifestyle आज कैसा आज use हुआ? जो टेक्नोलॉजी आज इंडियन फिल्मों में यूज हो रही है ना, हाँ, वो 1980s वो में 90 use या करते थे। 2000 से पहले भाई अमेरिकन यूज जैसे करके छोड़ चुके हैं। भाई इसी तरह है कि ठीक है जैसे भाई, ये मेरी बात सुने, ये कोई ऐसी बात नहीं, ये रियलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, जो इंडिया है ना वो डेवलपिंग नेशन है, अमेरिका डेवलप्ड नेशन है, ठीक है। जैसे चाइना है, चाइना भी अभी इतनी चाइना टेक्नोलॉजी भी नहीं अभी रखता, डेवलपिंग नेशन है, वो भी डेवलपिंग नेशन है। मैं यही बात कर रहा हूँ, मगर ये अब इन दौड़ और आप ये इनकी दौड़ देखें में जो शामिल रूस हो है, चुका रशिया, वो होने के बावजूद जो है पीछे हट गया। अमेरिका ने देखे वो कैसे भाई उसके इस tackle टाइम किया ना, थे। इस टाइम टेक्नोलॉजी में अमेरिका दुनिया में पहले उसके नंबर, बाद फिर दूसरे रूस। नंबर पे रूस है। रूस है, रूस के बाद रूस क्योंकि तो- वो आने वाला रूस वक्त का यही जो था। है ना, ये जो क्या कहते हैं लड़ाकू विमान वेपन, और वेपन्स। पूरी दुनिया में मशहूर है। जो समझो जो चीज रूस के पास है वो समझो इंडिया के पास है। 007 वाला कौन सी मूवी थी? उसका तो जेम्स बॉन्ड, हाँ, तो मेरा ख्याल वो भी शायद रूस के करेक्टर थे। पता नहीं, मैं भी। नहीं, वैसे उनकी मूवीज काफी ज्यादा आई हैं। लेकिन ये जो आप इंडिया वाले वो S-400 खरीद रहे हैं रूस से, डिफेंस सिस्टम, बाकी उसका बड़ा यार फायदा। ये जो है ना, ये बड़ी कामयाबी है इंडिया की गवर्नमेंट के लिए। ये वाकई अगर वाकई। 6th जनरेशन आ गया ना इंडिया के पास एयरक्राफ्ट, देखो जी, तो एक ये फनी मूवमेंट है। खित्ते में ना, इस इलाके में, इस एरिया में इंडिया सबसे आगे निकल फनी जाएगा। बात एक ऐसी है कि चाइना वगैरह एशिया सारे का पीछे सुपर रह पावर बन जाएंगे, जाएगा। सारे पीछे रह जाएंगे एशिया यार, का जो सुपर पावर बन जाएगा यार। आजू बाजू देश है ना वो सारे पीछे रह जाएंगे। जी, इस टेक्नोलॉजी में एक इंडिया बहुत डिवाइस आगे बनाई निकल थी जाएगा। अमेरिका ने, कि चोर पकड़ने वाली डिवाइस उन्होंने बनाई थी। वो अमेरिका में गई, उन्होंने अपने चोर पकड़े, रशिया ऑस्ट्रेलिया गई, उन्होंने अपने अपने चोर पकड़े, आखिर पाकिस्तान में आई। तो जय भाई, बट्टी भाई का दो माह बाद उन्होंने, अमेरिका ने कहा यार हमारी डिवाइस वापस कर दें, आपने कितने चोर पकड़नी है, हमने भी पकड़ने। उन्होंने कहा यार अबे वो डिवाइस ही मिल नहीं रही, वो कहाँ गुम गई है। तो ये बात यहाँ पे ऐसे जो भी टेक्नोलॉजी आती है यहाँ पे हमारी चोरी हो जाती है। क्या बात है जी। वेल एंड क्लैपिंग बट्टी भाई के लिए तालियां। बट्टी भाई आज आपने बड़ी बट्टी भाई, जबरदस्त बात की, आज मजा आ मेरा गया। दिल करता है मैं आपको सलूट करूं कि जब भी हमारी खाची मारी आपने कमाल कर दिया यार। तो वाकई यार ये वाइपन, ये बट्टी भाई का ना लतीफे यार, भी से इस तरह की थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है, होनी चाहिए। आप फिर माइंड मैं ना नेक्स्ट करना। वीडियो में ना, कभी कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक जोक सुनाऊंगा, वो कमाल का जोक होगा, कमाल का जोक होगा। इंतजार कीजिएगा हमारी अगली वीडियो का। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके जी।